वेलकम टू एटम क्लासेज। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो मैटर के पार्टिकल्स थे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैंने पढ़ा दिया था। अब पढ़ना यह है कि उसके फिजिकल स्टेट के बारे में पढ़ना है कि स्टेट ऑफ मैटर्स क्या होता है। तो स्टेट ऑफ मैटर में जो इसके फिजिकल स्टेट है, फिजिकल बेसिस पे जो इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है उसमें तीन आते हैं। एक आता है सॉलिड, दूसरा आता है लिक्विड और तीसरा आता है गैस। तो तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ना है। तो इस लेक्चर में आपको सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ाया जाएगा। पहला जो फिजिकल स्टेट है मैटर का वो है सॉलिड स्टेट, तो इसके बारे में जानना है। तो इसके लिए जो एक्टिविटी की गई है 1.9 एक्टिविटी है। तो 1.9 एक्टिविटी में क्या गया है, कुछ आर्टिकल्स लिया गया है, कुछ आर्टिकल लिया गया है। वो आर्टिकल कौन सा लिया गया, सॉलिड वाला लिया गया। जैसे कि हम ले लेते हैं पेन, बुक या फिर कोई वुडन का ब्लॉक ले लेते हैं, ब्लॉक ETC। इस टाइप के कुछ जो है आर्टिकल्स लेना है हमें। अब ये आर्टिकल्स लेके जो पहला स्टेप इसका यही है। तो पहला स्टेप में क्या करना है, ये आर्टिकल्स लेना है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, इसमें इन जितने भी आर्टिकल्स हैं इन सब आर्टिकल का अपने नोटबुक पे क्या करना है, एक पेंसिल के मदद से क्या करना है, इसका शेप बना देना है। जैसे कि मान लेते हैं ये है मार्कर, अगर ये मान लेते हैं आर्टिकल, तो इसका हम यहाँ पे ये मान लेते हैं नोटबुक और इस पर क्या करते हैं पेंसिल की मदद से ऐसे इसका शेप बना देते हैं। ठीक है, तो जो इसका शेप बन के आएगा, ठीक है, अब जो इसका शेप बन के आया ये है पेन का शेप या फिर मार्कर, समझिए मार्कर का शेप है। तो ये शेप बन के आ गया सबका, पेन का, बुक का, ब्लॉक का, इन सब का हमको शेप बना देना है। तो ये सेकंड स्टेप में था। थर्ड स्टेप में हमें ये देखना है कि क्या इसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स है या नहीं है। वॉल्यूम चेक करना हमें कि वॉल्यूम इसका फिक्स है कि नहीं। तो ये पता चलता है इसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है। अगली चीज़ इसमें ये देखना है कि जो इसकी जो बाउंड्री है, जो इसका किनारे बाउंड्री है, इसकी बाउंड्री जो है बाउंड्री भी फिक्स है या नहीं। तो ये भी क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम भी फिक्स है, बाउंड्री भी फिक्स है। उसके बाद तीसरी चीज़ देखेंगे इसका शेप। तो क्या इसका शेप फिक्स होता है, तो इसका शेप भी क्या होता है, फिक्स होता है। तो ये तीनों चीज़ें, वॉल्यूम भी फिक्स होता है, बाउंड्री भी इसका जो है, बाउंड्री जो इसका किनारा है वो बाउंड्री भी फिक्स होता है और इसका शेप भी फिक्स होता है। ये तीसरा स्टेप था। फोर्थ स्टेप में अगला हम क्या देखेंगे, फोर्थ स्टेप में देखते हैं इसको हैमर से। ठीक है, हैमर लिख देते हैं, हैमर, इसको हैमर से मारते हैं। ठीक है, या फिर क्या करते हैं, इसको पुल करते हैं, खींचते हैं, या फिर क्या करते हैं, इसको ड्रॉप कर देते हैं, गिरा देते हैं। ठीक है, तो तीन काम करेंगे कि पहला करेंगे कि हैमर से इसको मारते हैं, दूसरा करेंगे पुल करेंगे और तीसरा करेंगे ड्रॉप करेंगे, इसको गिरा देंगे नीचे। अब देखते हैं कि इन तीनों पे इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो अगर इसको हैमर से मारते हैं तो इसको हैमर से मारने पर भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, पुल खींचने पर भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब इसका वॉल्यूम, बाउंड्री और शेप ये तीनों चीज़ चेंजेस नहीं हुआ। कब, अगर इसको हैमर से मारते हैं तो भी चेंज नहीं हुआ, दूसरा पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं तो भी इसका वॉल्यूम, बाउंड्री और शेप चेंज नहीं हो रहा। तीसरी चीज़ ड्रॉप, इसको नीचे गिरा देते हैं तो भी क्या होगा, इसका वॉल्यूम, बाउंड्री और शेप क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो ये अगला स्टेप था। ठीक है, अब इसके बाद अगला स्टेप में क्या करना है हमको, फिफ्थ स्टेप में। तो फिफ्थ स्टेप में क्या देखेंगे कि इसका जो है दो, अगर हम ले लेते हैं दो, कोई भी सॉलिड आर्टिकल्स ले लिए, मान ली पेन और बुक ले लेते हैं, तो क्या इनका आपस में डिफ्यूजन पॉसिबल है। तो अगला है डिफ्यूजन, कि क्या इसका डिफ्यूजन पॉसिबल है। और 6 नंबर पे लेते हैं, अगर इस पर हम प्रेशर लगाते हैं तो प्रेशर लगाने पे क्या इसका शेप चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ को बोलते हैं कंप्रेस्ड। तो हम यहाँ देखना है 6 पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, इसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कि अगर इसको प्रेस कर रहे हैं तो अगर इस पे फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने पे क्या होगा, इसका शेप अगर चेंज हो जा रहा है तो उसको बोल देंगे कि ये कंप्रेसिबल है। ठीक है, दोबारा एक बार बता देते हैं क्या क्या चीज़ें की गई। सबसे पहले स्टेप में क्या किया गया, कुछ आर्टिकल्स लिया गया, सॉलिड आर्टिकल्स, जैसे पेन हो गया, बुक हो गया, ब्लॉक्स हो गया और भी बहुत सारे आर्टिकल्स लिए गए। सेकेंड स्टेप में क्या किया गया, इसका क्या किया गया, शेप बना दिया गया। किसी पेंसिल की मदद से क्या करना है, नोटबुक पे इसका क्या करना है, सबका शेप बना देना है। ठीक है, थर्ड स्टेप में ये देखना है कि इसका वॉल्यूम फिक्स है या नहीं, बाउंड्री फिक्स है या नहीं, या शेप फिक्स है नहीं। तो ये देखा गया कि इसका वॉल्यूम भी फिक्स था, बाउंड्री भी फिक्स थी और इसका शेप भी फिक्स था। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या पता चला कि तीन प्रॉपर्टी पता चल गई सॉलिड स्टेट की। पहली प्रॉपर्टी क्या था कि इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, दूसरा इसकी बाउंड्री फिक्स होती है और इसका जो शेप होता है ये भी फिक्स होता है। तीन प्रॉपर्टी यहाँ पर चली। अब अगला देखेंगे इसमें कि इसको हैमर से मारा जा रहा है, पुल किया जा रहा है, ड्रॉप किया जा रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या इसका वॉल्यूम, बाउंड्री या शेप ये सारी चेंज होती है। तो ये देखा गया कि इन सब चीज़ों से इसके में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, अगला डिफ्यूजन किया जा रहा है, तो अगर इनका डिफ्यूजन किया गया तो ये डिफ्यूजन नहीं होगा, तो इस यहाँ लिख देंगे नो डिफ्यूजन, यहाँ लिखते हैं नो डिफ्यूजन। ठीक है,
अब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर देखना है, तो मतलब इसको अगर प्रेशर देते हैं, ठीक है, इसको प्रेशर देते हैं सारे आर्टिकल्स को, तो क्या इसका शेप चेंज हो रहा है? तो इसका शेप चेंज नहीं हो रहा, तो इससे ये पता चला कि ये कंप्रेसिबल नहीं होगा, तो ये लिख देंगे नॉट कंप्रेसिबल, नॉट कंप्रेस्ड। ठीक है, तो सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टी पता चली यहाँ पे कि इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, बाउंड्री फिक्स होती है, शेप फिक्स होता है, इसको दो सॉलिड सब्सटेंस को आपस में डिफ्यूजन नहीं होता है, उसके अलावा इसका जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो क्या होता है? नहीं होता, इसमें कोई कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटी थी 1.9 के बारे में। ठीक, तो सारी ये प्रॉपर्टीज़ थी इसकी। अब हमें इसमें 3 आर्टिकल और लेना है। पहला आर्टिकल है स्पंज, दूसरा आर्टिकल है शुगर या फिर साल्ट ले सकते हैं, और तीसरा आर्टिकल है रबर बैंड, रबर बैंड। अब ये 3 आर्टिकल लेना है। तो अब ये देखना है कि क्या स्पंज जो है सॉलिड है या नहीं है, क्योंकि इसमें जो सॉलिड होता है उसमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होती है? नहीं होती है, मतलब उससे अगर प्रेशर दिया गया तो वो नहीं दबना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्पंज जो है अगर प्रेशर दिया जा रहा है तो दब जा रहा है। तो उसका रीज़न क्या होता है? जो स्पंज होता है इसमें बीच बीच में स्पेस भरा होता है, इसके बीच बीच में एयर भरा होता है। ठीक है, ये है, इसके बीच बीच में क्या होगा? एयर भरा होगा। ठीक है, ये स्पंज के पार्टिकल हैं। तो कभी भी इसको प्रेशर दिया जाता है, प्रेशर दिया जाएगा तो क्या होगा? इसका जो एयर है वो क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। फिर अगर प्रेशर हटाया जाएगा तो ये जो एयर के पार्टिकल हैं वो वापस नीचे चले आएंगे। ठीक है, तो इसके कारण जो है ये स्पंज में जो है दबाने पे दब जाता है, लेकिन इसमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की बात करें तो ये कंप्रेस नहीं होना है। ठीक है, तो ये है। अगला चीज़ है शुगर और साल्ट को रखते हैं किसी कंटेनर में। तो अगर कंटेनर का शेप अगर अलग अलग जैसा है, ठीक है, कंटेनर का शेप अलग है, तो जिस कंटेनर में रखेंगे उसके शेप का हो जाएगा। तो इससे क्या इसकी शेप फिक्स हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, तो इसका शेप भी फिक्स होता है। क्यों फिक्स होता है? कि जो शुगर है या फिर सॉल्ट है ये बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल में होते हैं। जो इसका छोटा सा क्रिस्टल है उसका शेप फिक्स है, लेकिन बहुत सारे क्रिस्टल को एक जगह रखा जा रहा है तो वो जो है जिस कंटेनर में रखेंगे उसके शेप का हो जाएगा। तो इसका भी क्या होता है? शेप फिक्स होता है। ठीक है, इसलिए ये भी क्या है? सॉलिड है। तीसरा चीज़ रबर को देखते हैं। रबर को अगर हम पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, जैसे यहाँ पुल था, पुल नहीं होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन रबर बैंड को अगर पुल करते हैं तो वो क्या होता है? स्ट्रेच हो जाता है। ठीक है, तो क्या ये सॉलिड है या नहीं है? तो ये भी सॉलिड है। क्यों सॉलिड है? क्योंकि क्योंकि इसको स्ट्रेच करते हैं, पुल करते हैं तो ये स्ट्रेच हो जाता है, लेकिन अगर इसको छोड़ देते हैं वापस तो अपने प्रॉपर वापस अपने शेप में चला आता है। तो इसलिए इसको भी कहते हैं सॉलिड। तो ये तीनों चीज़ें सॉलिड हैं। ठीक है, स्पंज भी सॉलिड है, शुगर या साल्ट भी सॉलिड है, और रबर बैंड भी सॉलिड है। ठीक है, तो ये सारों क्या है? ये सारा सॉलिड स्टेट है। तो सॉलिड स्टेट की जो प्रॉपर्टी थी यही सारी प्रॉपर्टी है कि उसका वॉल्यूम फिक्स, बाउंड्री फिक्स, शेप फिक्स, उसका डिफ्यूजन नहीं होता है, कंप्रेसिबिलिटी फिक्स। ठीक है, उसके एग्जांपल में ये सारे एग्जांपल है, और ये भी सारे एग्जांपल किसके आ जाएंगे? सॉलिड स्टेट के आ जाएंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ाया जाएगा।